एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज सब लोग पोकीबॉल बनाने वाले फैक्ट्री में घूमने जाने वाले हैं। सब लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड क्लेमेंट थोड़ा ज़्यादा ही खुश होता है। इसके बाद 3 लोग आ जाते हैं एंड कहते हैं जो वो लोग उन लोगों के लिए वेट कर रहे होते हैं एंड वेलकम करते हैं। वो लोग अपने आप को मैनेजर, सब मैनेजर एंड सिक्योरिटी के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। वो लोग कहते हैं जो वो लोग उन लोग को अंदर जाने देंगे एंड वो लोग भी जाएंगे पर्सनल गाइड बन के। एंड ये सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सब लोग फैक्ट्री के अंदर होते हैं एंड सब लोग तरह तरह के पोकीबॉल को देख रहे होते हैं। इसके बाद सब लोग वहाँ पर होते हैं जहाँ पर पोकीबॉल बनाए जाते हैं। क्लेमेंट ये देख के बहुत इम्प्रेस हो जाता है जो यहाँ पर सब मशीन ऑटोमेटिक है। सब लोग इसका अमेजिंग कहते हैं। वो लोग कहते हैं जो वो लोग यहाँ पर सिर्फ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा वेट करो, अच्छी चीज़ें देखने के लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तुम लोग जल्दी इन सबको और भी ज़्यादा करीब से देख पाओगे। ये सच है? हाँ, लेकिन उससे पहले हम लोगों को तुम्हारे सारे पोकेमॉन को चेक करना पड़ेगा। बॉनी साइना के पूछने के बाद वो लोग बताते हैं। वो लोग कहते हैं वो लोग यहाँ पे एक सर्विस दे रहे हैं, अगर किसी पोकेबॉल में कोई भी डैमेज है वो लोग ठीक कर देंगे एंड फ्री है। एंड सब लोग मान जाते हैं। डिटेनो को भी वो लोग पोकेबॉल के अंदर ले लेते हैं। उन लोगों के पास एक सूटकेस होता है, पोकेबॉल को वहाँ पर रखने को कहते हैं वो लोग एंड सब लोग अपने सारे पोकेमॉन वहाँ पर रख देते हैं। तुम लोगों ने क्या सारे दे दिए? एक बात है, मेरा पिकाचू पोकेबॉल के अंदर जाना पसंद नहीं करता। हम लोगों को पता है। जेसी ने गलती से कह दिया होता है एंड तभी जेम्स आके बात को घुमा देता है एंड कहता है जो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड जार बाहर निकलता है जिसमें पिकाचू को रख देने को कहता है एंड एस पिकाचू को उसके अंदर रख देता है। एस पिकाचू को चिंता करने से मना करता है, जल्दी खत्म हो जाएगा एंड उन लोगों के मांगने के बाद एस पोकेबॉल भी दे देता है। इसके बाद सब लोग सोच रहे होते जो लोग फैक्ट्री में घूम पाएंगे तब वो लोग कहते हैं उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है एंड इससे पहले वो लोग एक रूम में ले जाएंगे जहाँ पर वो लोग फील कर पाएंगे पोकेबॉल के अंदर कैसा लगता है एंड सब लोग जाने के लिए मान जाते हैं। वो लोग पैदल जा रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग सोच रहे होते हैं जो इतना दूर क्यों है। हम लोग तुम लोग के एक स्पेशल रूम में ले जा रहे हैं, इसलिए एक स्पेशल जगह पर है। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता देखने के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं सब लोग पहुंच जाते हैं एंड सब लोग एक रूम के अंदर आ जाते हैं। वो लोग जब देखते हैं तब उन लोगों को एक नॉर्मल स्टोरेज रूम लगता है। क्या पोकेबॉल के अंदर रहना ऐसा लगता है? वो लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं वो लोग गेट बंद कर देते हैं, गेट लॉक होता है एंड इसके बाद टीम रॉकेट अपना असली रूप दिखाते हैं एंड उन लोगों को इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके बाद हम लोग को पता चलता है टीम रॉकेट पहले से इस फैक्ट्री को कब्जा करके बैठे हुए थे पोकेबॉल चुराने के लिए। तब एस और बाकी लोग यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद एस पिकाचू को अटैक करने को कहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक अटैक किसी काम के नहीं है क्योंकि वो जार पूरी तरह से सील है। टीम रॉकेट बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद पिकाचू जार में बहुत जोर से टक्कर मारता है जिसकी वजह से जेम्स के हाथ से जार छूट जाता है एंड नीचे गिरकर टूट जाता है। वो पिकाचू के इलेक्ट्रिक अटैक को रोक सकता है, लेकिन मैं भूल गया था जो ग्लास फिजिकल अटैक के सामने कमजोर होते हैं, पहले नहीं बता सकते थे। इसके बाद एस पिकाचू थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है। इसके जवाब में जेसी वॉब को आने को कहती है। वो वापे से होकर अटैक फिर से पिकाचू की तरफ जाता है। पिकाचू उसको डॉच कर देता है। इसके बाद मियाओ पिकाचू को बॉल में पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पिकाचू उसको बार बार डॉच कर रहा होता है। मदद करने के लिए जेसी, जेम्स, पंकोबो एंड किंकी को बाहर निकलते हैं। पहले जेसी शैडो बॉल इस्तेमाल करने को कहती है, जेम्स किंकी को साइड में इस्तेमाल करने को कहता है। पिकाचू शैडो बॉल्स को डॉच कर देता है, लेकिन किंकी उसके पीछे जाके साइड में इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो पिकाचू को नहीं लगता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है एंड वहाँ पर इसकी वजह से धुआं हो जाता है। एंड इसके बाद मियाओ एंड टीम रॉकेट बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जो उन लोगों ने फाइनली पिकाचू को पकड़ लिया है। इसके बाद वो लोग ऐसा बाकी लोगों को शुक्रिया कह के यहाँ से भागने लगते हैं। ऐसा गुस्सा होता है लेकिन वो यहाँ से क्या कुछ कर भी नहीं सकता। इसके बाद हम लोग वहाँ पर होते हैं जहाँ पर पोकेबॉल बनते हैं। हम लोग देखते हैं टीम रॉकेट सारे पोकेबॉल चुरा रहे होते हैं, नॉर्मल से लेकर स्पेशल तक। एंड हम लोग देखते हैं टक्कर मार के एस गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इससे कुछ भी काम नहीं बन रहा है। इसके बाद एस पिकाचू की आवाज़ सुनते हैं एंड वो देखता है जो पिकाचू बाहर खड़ा हुआ है। सब लोग पहले देख के शॉक हो गए थे। उसके बाद वो लोग पूछते हैं वो कैसे बच गया। जब पोकेबॉल को रे आता है तब पिकाचू उसको डॉच कर देता है एंड उसके बाद वो वेंट खोल के उसके अंदर भाग जाता है, जिसकी वजह से टीम रॉकेट उसको ढूंढ नहीं पाया। एस कहता है जो उसने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद एस उसको गेट खोलने को कहता है। पिकाचू आयंटल इस्तेमाल करता है। तुमने क्या सुना? वो क्या पिकाचू है? ये कैसे हो सकता है? वो तो यहाँ पर है। आयंटल के बाद भी एस क्लेमेंट मिलके भी गेट को नहीं खोल पा रहे होते हैं, इसलिए एस फिर से आयंटल इस्तेमाल करने को कहता है। लेकिन हम लोग देखते टीम रॉकेट यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं।
वो लोग पिकाचू को देखकर चौंक जाते हैं। उसके बाद म्याऊ पोकेबॉल खोल के देखता है जब पोकेबॉल के अंदर पिकाचू नहीं है एंड पिकाचू का उन लोगों से मिलने का कोई मूड नहीं था। इसके बाद म्याऊ पोकेबॉल में पिकाचू को फिर से पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पिकाचू हर बार डॉज कर रहा होता है। टीम रॉकेट का सूटकेस नहीं होता है, इसलिए ऐश जाके पिकाचू को वो ढूंढने को कहता है एंड उन लोगों के बारे में चिंता करने से मना करता है। इसके बाद पिकाचू भेंट की तरफ जाने लगता है। म्याऊ भी आ रहा होता है, लेकिन वो देखता है जब भेंट वहाँ से मुड़ चुका है, इसलिए वो पिकाचू को और पकड़ नहीं पाया। इसके बाद जेम्स किनके को बाहर निकलता है एंड पिकाचू को फॉलो करने कहता है। वो भी भेंट के अंदर चला जाता है एंड टीम रॉकेट इन सब चीज़ों को ट्रैक में लोड करने के लिए चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं पिकाचू दौड़ते हुए जा रहा होता है, तभी पीछे से एक अटैक आके गिरता है। वो किनके ने किया था। हम लोग देखते हैं किनके ऑलमोस्ट पिकाचू के पास पहुंच चुका होता है। इसके बाद किनके पिकाचू के ऊपर टैकल इस्तेमाल कर देता है, जिससे पिकाचू बच नहीं पाया, वो दीवार से टकरा जाता है। तभी किंग के साइड बीम इस्तेमाल कर देता है, लेकिन इस बार पिकाचू टाइम से हट जाता है। वहाँ पर धुआं होता है। धुआं से जब किंग के बाहर निकलता है, वो देखता है जो पिकाचू क्विक कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहा है, इससे किंग के बच नहीं पाया एंड जाके दीवार से टकरा जाता है एंड पिकाचू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पिकाचू जहाँ पर पोकेबॉल बनते हैं वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो इधर उधर देख रहा होता है, तब वो देखता है यहाँ पर ही सूटकेस रखा हुआ है। उसके बाद वो बेंच से बाहर निकल के उस तरफ जाने लगता है। पिकाचू सही उसके ऊपर आ चुका है, इसलिए वो अपने आप ही सूटकेस के वहाँ जा रहा होता है। पिकाचू केस के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुका होता है, लेकिन तभी बिल्ड स्टॉप हो चुका होता है। हम लोग देखते हैं म्याऊ ने वो स्टॉप कर दिया है एंड रिवर्स कर दिया है। पिकाचू पीछे की तरफ जा रहा होता है एंड म्याऊ ने केस भी ले लिया होता है। पिकाचू म्याऊ के पास दौड़ के जाने की कोशिश कर रहा होता है, तब म्याऊ फिर से पिकाचू को पोकेबॉल में पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। पिकाचू म्याऊ से दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन म्याऊ केस के साथ ही फॉलो कर रहा होता है पिकाचू को। इसके बाद पिकाचू के सामने बहुत सारे मशीन आर्म आ चुके होते हैं, जो पिकाचू को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। पिकाचू उनसे बच कर आगे जाता है, तब वो देखता है म्याऊ तो हमारे सामने खड़ा हुआ है एंड वो बेल्ट का स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। पिकाचू बहुत ज़्यादा तेजी से आगे जा रहा होता है एंड वो देखता है एक मशीन है जो पोकेबॉल को डिस्ट्रॉय करता है। पिकाचू उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बेल्ट फास्ट होने की वजह से वो ज़्यादा आगे नहीं जा पा रहा होता है। इसके बाद म्याऊ पिकाचू को पकड़ नहीं पा रहा होता है, तब एक रोबोट आर्म आके म्याऊ को पकड़कर पिकाचू को वहाँ डाल देता है एंड सूटकेस म्याऊ का हाथ से छूटकर दूसरी तरफ चला गया है। वो दोनों मशीन से बचने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन म्याऊ फिर से पिकाचू को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस बार जाके पिकाचू म्याऊ को एक आयरन टेल अटैक कर देता है एंड वो नीचे उतर आता है। म्याऊ फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता एंड वो चपटा हो जाता है। इसके बाद हम लोग सूटकेस देखते हैं। पिकाचू ऑलमोस्ट सूट के पास पहुंच चुका होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं म्याऊ अभी हार नहीं माना है। वो फिर से आ चुका होता है एंड पिकाचू को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद म्याऊ जब पोकेबॉल आगे करता है, तब एक रोबोट आर्म आके पोकेबॉल को पकड़ लेता है उसके हाथ के साथ। पिकाचू सूटकेस लेने के लिए सूटकेस को पकड़ लेता है, लेकिन म्याऊ छोड़ता नहीं है। इसके बाद वो आर्म उन लोगों को जाकर एक जगह फेंक देता है, जहाँ पर पोकेबॉल बनाने के लिए मटेरियल को लेजर से तोड़ा जा रहा होता है एंड लोग समझ चुके हैं उन लोगों से अच्छा नहीं होने वाला है। इसके बाद हम लोग ऐसा बाकी लोगों के वहाँ दिखाया जाता है। ऐश टक्कर मार के गेट को नहीं खोल पा रहा होता है, इसलिए ऐश थोड़ा निराश हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मशीन से धुआं निकल रहा होता है, उनसे पोकेबॉल बन के निकल रहे होते हैं एंड म्याऊ एंड पिकाचू बॉल भी वो लोग ठीक हो जाते हैं। उसके बाद एक और आर्म आ जाता है, उन लोगों को पकड़ कर ले जाता है उन लोगों को पेंट करने के लिए। म्याऊ पिकाचू को देखकर हंस रहा होता है। उसके बाद वो मशीन आके उसको भी पेंट कर देता है। इसके बाद पिकाचू हंस रहा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जेसी जेम्स यहाँ पर आ चुके होते हैं एंड म्याऊ को समय बर्बाद करने से मना करते हैं। इसके बाद वो लोग म्याऊ को मदद करने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद वो आर्म फिर से चलना शुरू हो जाते हैं एंड लोग फिर से पिकाचू को कलर कर देते हैं। जेम्स ठीक से कर नहीं पा रहा होता है, इसलिए जेसी बार चलाने लगती है एंड म्याऊ पिकाचू के हालात देख के वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। इसके बाद वो आर्म जाके म्याऊ को पेंट करने वाला होता है, लेकिन जेसी ने उनको रोक लिया होता है एंड एक अलग मशीन के सामने उसको डाल दिया होता है। वो जाना नहीं चाहता, लेकिन वो अंदर चला जाता है। पिकाचू भी उसके अंदर चला जाता है। असल में ये मशीन पोकेबॉल क्लीन करने में यूज होता था। हम लोग देखते हैं म्याऊ और पिकाचू बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं। म्याऊ तो ऊपर रहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पिकाचू की वजह से वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। ऐश क्लेमेंट से पूछता है, वो क्या ठीक है? क्लेमेंट थोड़ा हंसता है एंड अपना क्लेमेंट गियर ऑन करता है। वो अपना नया मशीन सब लोगों को दिखाता है। उस मशीन का नाम है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ वाइड ओपन। ऐसे देख के बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन बॉनी को डाउट होता है ये काम भी करेगा कि नहीं। इसके बाद वो लोग मशीन को गेट के पास ले जाते हैं एंड क्लेमेंट मशीन का स्विच ऑन कर देता है। हम लोग देखते हैं ये ठीक से काम कर रहा होता है। गेट धीरे धीरे खुल रहा है। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं मशीन से कुछ आवाज आने लगता है एंड गेट पूरी तरह से ओपन हो जाता है। वाह, साइंस अमेजिंग है। देखा, इसने गेट खोल दिया जैसा मैंने कहा था। इसके बाद सब लोग दौड़ के पिकाचू को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग पिकाचू को देखते हैं, वो एक बड़े मशीन के अंदर होता है। म्याऊ भी वहाँ पर ही होता है एंड म्याऊ फिर से पिकाचू को पोकेबॉल में लेने की कोशिश कर रहा होता है। इस बार पिकाचू जाके म्याऊ को एक हिट कर देता है एंड वो जाके एक जगह पर लटक रहा होता है, लेकिन म्याऊ तब भी हार नहीं मान रहा होता है और पिकाचू को पकड़ने की तब भी कोशिश कर रहा होता है। पिकाचू एक वेंट के अंदर चला जाता है। इसके बाद जेसी जेम्स म्याऊ को कॉल करके बता जल्दी से काम करने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा बाकी लोग छोड़ चुके हैं ऑलरेडी।
इसके बाद पिकाचू एक भेड़ से बाहर निकलता है। हम लोग देखते हैं म्याऊथ भी वहाँ से आता है। म्याऊथ आ रहा होता है तब पिकाचू अपने टेल की मदद से एक पोकेबॉल को उसके ऊपर फेंक देता है एंड पोकेबॉल जाके उसको लग जाता है एंड वो अंदर चला जाता है। लेकिन बॉल उसको ज़्यादा देर पकड़ नहीं पाया होता, वो फिर से छूट जाता है। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होता है क्योंकि एक लग्जरी बॉल होता है। लेकिन अब जल्दी अपने होश में आ जाता है, फिर से पिकाचू को फॉलो करने लगता है। म्याऊथ पिकाचू को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद जेम्स म्याऊथ को केस लेके जल्दी से आने को कहता है। यहाँ पर उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है पिकाचू को पकड़ने के लिए। हम लोग देखते हैं ऐस यहाँ पर पहुंच चुका होता है। पिकाचू बहुत ज़्यादा खुश होता है ऐस को देखकर एंड पिकाचू ऐस को रास्ता दिखा रहा होता है जहाँ पर म्याऊथ गया है। एंड हम लोग देखते हैं साइना बॉनी क्लेमेंट को फैक्ट्री के वर्कर्स दिख चुके हैं जो लोग बंधे हुए होते हैं। टीम रॉकेट को पिकाचू नहीं मिला लेकिन वो लोग खुश होते हैं जो लोग इस पर खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन म्याऊथ दुखी होता है जो पिकाचू को पकड़ नहीं पाया। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऐस बाहर पहुंच चुका होता है, टीम रॉकेट को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है एंड टीम रॉकेट सीधा ऐस के सामने से ही बाहर निकलते हैं। वो लोग ने ऐस को एक्सपेक्ट नहीं किया था वो यहाँ पर होगा। वो लोग गाड़ी से बहुत तेजी से जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तब ऐस पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है। वो कार के जाकर पीछे की तरफ गिरता है जिसकी वजह से गाड़ी अनबैलेंस हो जाता है एंड गाड़ी जाकर रुक जाता है। जेसी जेम्स को चक्कर आ गए होते हैं इसलिए वो लोग फाइटिंग के मूड में नहीं है। पिकाचू चलो अब हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। मैं तुम्हें एक डुओ के लिए चैलेंज करता हूँ, अगर तुम जीत गए तुम्हें एक बैग मिल जाएगा। एंड पिकाचू भी इसमें मान जाता है। दोनों ट्रक के छत में होते हैं। वो दोनों एक एक अटैक करने का फैसला करते हैं एंड इससे डिसाइड होगा कौन जीतेगा। तुम ये कर सकते हो पिकाचू। म्याऊथ फेवरेट स्वाइप एंड पिकाचू आयंटल इस्तेमाल करने वाला है लेकिन म्याऊथ चीटिंग करने की कोशिश करता है पोकेबॉल लेकर। लेकिन पिकाचू ने मिड एयर में उसको डॉज कर दिया होता है एंड म्याऊथ का आयरन टेल जगह लग चुका होता है एंड पोकेबॉल उड़ के ऐस के पास चला जाता है एंड हम लोग देखते हैं म्याऊथ बेहोश हो चुका होता है। इसका मतलब ये डुओ पिकाचू जीत चुका है। ऐस पिकाचू खुश होते हैं एंड हम लोग देखते हैं जेसी जेम्स भी होश में आ चुके होते हैं। वो लोग केस को वापस नहीं देने वाले कहते हैं एंड वो लोग इस बार फाइट करने वाले हैं। तब हम लोग देखते हैं उनके पास वाला पोकेबॉल वाला स्टैचू हिलने लगता है। वो उनके ऊपर गिरने वाला होता है इसलिए वो लोग भागने लगते हैं एंड मुझे पता नहीं कैसे लेकिन वो लोग फिर से तारे बन जाते हैं। अब बाकी लोग भी आ जाते हैं। उन लोगों ने सारे वर्कर्स को छुड़ा लिया है। वो लोग अपने सारे पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं। इतनी देर बाद उनके सारे पोकेमॉन को देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड सारे फैक्ट्री वर्कर्स भी ऐस को शुक्रिया कहते हैं। ऐस थैंक्स पिकाचू को करने को कहता है क्योंकि सब कुछ उसने ही किया है एंड सब लोग पिकाचू ने आज ग्रेट काम किया कहते हैं एंड इस बार वो लोग ऐसा बाकी लोगों को असली में फैक्ट्री में घुमाएंगे। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर कोई एपिसोड अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।